हाय फ्रेंड, मैं आपको आज क्लास 12 की बायोलॉजी का बुक शंभुनाथ झा का स्टार्ट कर रहा हूं। यदि क्लास 12 की बात करें तो जनरली स्टूडेंट जो हमसे जुड़ते जा रहे हैं, डिमांड करते जा रहे हैं, हम आपको यूट्यूब पे क्लास प्रोवाइड करते जा रहे हैं। मे बी वीक में 2 दिन हमारा बीएससी जूलॉजी ऑनर्स के लिए क्लास जाएगा। जो बीएससी पार्ट 1 के स्टूडेंट हैं उनको अभी बहुत यहाँ से फ़ायदा मिलने वाला है कि बीएससी पार्ट 1 में जो इनवर्टिब्रेटा पेपर फर्स्ट है, जो हम कोटपाल की बुक से आपको पढ़ाएंगे, तो ये वीक में हम 2 दिन ऑनर्स का क्लास देंगे। और वीक में यदि देखिए तो हम 11th 12 का आपको सीरीज रेगुलर प्रोवाइड करते रहेंगे कि एक टाइम 11th एक टाइम 12 का जो है ये रेगुलर सीरीज आपको यूट्यूब पढ़ाते रहेगा। तो सिंपल, जो भी बायोलॉजी के स्टूडेंट आपसे संपर्क में हो तो हर जगह लिंक को शेयर कर दीजिए। और बस आपसे कभी भी हम कुछ मांगे हैं तो मेरा सब्सक्राइबर बढ़ाइए, व्यूवर बढ़ाइए, लाइक कीजिए, पसंद आ रहा है पढ़ाई तो। बाकी हम हमेशा आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हैं कि आपको फ्री शिक्षा घर तक पहुंचाना है। सिंपल, लॉकडाउन में हमारा एक प्रयास है, अभी इससे हमको एक भी पैसा इनकम नहीं है, बस मेरा प्रयास है कि हम घर घर तक शिक्षा पहुंचा दें और ये प्रयास आप सफल कीजिएगा। तो यही आशा और उम्मीद से हम आपके +2 बायोलॉजी के शंभुनाथ झा के पब्लिकेशन को शुरू करते हैं। कि यदि हम बात करें, यहाँ राइटर हम दिखा रहे हैं आपको कि ये शंभुनाथ झा है। यही सेम बुक हम अभी सीरीज आपको 11th भी प्रोवाइड कर रहे हैं कि 11th भी यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में देखिए, शंभुनाथ झा अयोध्या प्रसाद करके प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 11th। उसी तरह क्लास 12 का भी प्लेलिस्ट हम बना देंगे। और यदि हम बुक का बात करें तो यहाँ बताया गया है साइंटिफिक बुक कंपनी जो है ये पब्लिकेशन पटना का है, अशोक राजपथ में है। और ये बुक हम इसलिए आपको सिलेक्ट किए हैं क्योंकि मेरा एक थिंक है, बचपन से हम उस बुक को पढ़ना ज़्यादा अच्छा समझते थे जिसमें जो है ना पॉइंट बना के लाइन बाय लाइन दिया हुआ है कि ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, तो ये पढ़ना हमको अच्छा लगता था। तो इस तरह के बुक हम लाइक करते थे। और जनरली जो बुक हिस्ट्री फॉर्म में नज़र आता है कि ऐसे लिख के दे दिया है अब आप पढ़ते रहिए, उनको हम बोरिंग बकवास बुक समझते हैं, पढ़ने में ज़रा सा भी मन नहीं लगता है। तो सिंपल बुक पॉइंट वाला जो है वो हमको अच्छा लगता है, तो ये बुक हमको अच्छा लगता है तो हम आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। आप लोग इनके स्टडी मटेरियल को देखिए, यदि आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर लाइक कीजिए। आगे चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आज इनके सिलेबस के बारे में कि सिलेबस हमको 11th में आखिर पढ़ना क्या क्या है और कितने मार्क्स का हमको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाए। तो सबसे पहले हम मार्क्स पे ही डिस्कस कर लें कि यदि हम देखें कि आपको यूनिट फर्स्ट की यदि बात करें तो यूनिट फर्स्ट में जो आपका रिप्रोडक्शन है कि प्रजनन हम लोग पढ़ते हैं, इसमें टोटल आपको जो है 12 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन से। यदि हम देखें तो रिप्रोडक्शन में भी हमको क्या क्या पढ़ना है, तो 10 क्लास में आप रिप्रोडक्शन पढ़ के 11th करके तभी 12 में आए हैं, तो यहाँ थोड़ा डिफरेंसेज है। 10 के कंपेरिजन में यहाँ कुछ अलग सिलेबस आपको मिलेगा। यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम लोग प्लांट के रिप्रोडक्शन को पढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन इन प्लांट में बात करें तो कौन कौन से सेक्टर आपको आ जाएंगे, तो यहाँ सबसे पहला आपको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, आर्टिफिशियल क्या है, नेचुरल क्या है। उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्लांट में तरह तरह के पाए जाते हैं उनको देखेंगे हम लोग। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर बताया जाएगा आपको किस तरह से जो है सीड का निर्माण हुआ है, किस तरह से उनके फ्रूट बन रहे हैं, कौन ट्रू हैं कौन फॉल्स हैं, सारे को हम डिटेल से पढ़ेंगे किसमें, तो ये 12 के सिलेबस में हम लोग पढ़ेंगे। सेकेंड यदि बात करें तो यहाँ आता है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन की यदि हम बात करें तो सिंपल यहाँ हमको समझना है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कुछ एक्स्ट्रा आपको यहाँ सीखने को मिलेगा कि यदि हम बात करें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो यहाँ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो आप पढ़िएगा ही, साथ साथ आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी बताया जाएगा। फीमेल का सिंबल ये होता है, मेल का सिंबल ये होता है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ना है। साथ साथ एम्ब्रायो किस तरह से बन रहा है उसको हम समझेंगे। फिर आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल बताया जाएगा। फिर आपको जो है किस तरह से एम्ब्रायो का डेवलपमेंट हो रहा है उसको पढ़ेंगे। फिर गेस्टेशन पीरियड को पढ़ेंगे कि प्रसव के दरमियान क्या क्या बच्चे में और माँ में चेंजिंग होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। और सबसे लास्ट में मिल्क सेक्रेशन को हम लोग पढ़ेंगे, किस हार्मोन की वजह से मेमोरी ग्लैंड्स किस तरह से फंक्शनल होते हैं, सारी डिटेल से हम लोग रिप्रोडक्शन में यहाँ समझेंगे।
आगे यदि बात करें तो फिर आ जाता है सबसे लास्ट, यदि देखिए रिप्रोडक्शन का, तो आपका आ जाता है रिप्रोडक्शन हेल्थ, जनन स्वास्थ्य की बात करें तो यहाँ जनरली हमको पॉपुलेशन कंट्रोल करने पर ज़्यादा वर्क करना है कि जनसंख्या विस्फोट को कैसे हम नियंत्रण करेंगे, इसको देखेंगे। सर्जिकल मेथड से किस तरह हम रोक सकते हैं, उसके बाद कुछ नेचुरल मेथड हम लोग देखेंगे, कुछ केमिकल मेथड देखेंगे। तो ये सारे हम पॉपुलेशन पे बात करेंगे, कौन कौन से डिजीज़ होते हैं उन पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये सारे हम लोग रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे, जो टोटल आपको जो है एग्ज़ाम में 12 मार्क्स इंटर में दिलाने वाला है। तो रिप्रोडक्शन VVI है कि आपको सबसे शुरू में पढ़ना है, और मेन फैक्ट वर्क इस पे करना है हमको कि सारा ग्लैंड और हार्मोन जो एंडोक्राइनल ग्लैंड फंक्शन कर रहे हैं उनका नाम और हार्मोन आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि ये आप 11th में पढ़ के तब 12 में आए हैं। तो सिर्फ और सिर्फ उनके फंक्शन को क्यों हो रहा है फंक्शन, इस चीज़ को आप बता पाइए, कहाँ से कौन सा हार्मोन सेक्रेशन हो रहा है इस चीज़ को बता पाइए, तब रिप्रोडक्शन की पढ़ाई होती है। आगे चलिए हम लोग सेकेंड यूनिट की बात करते हैं। तो सेकेंड यूनिट में आइए हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, और मोस्ट VVI कि यदि आप +2 में जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन नहीं पढ़े हैं तो बाबू आप कुछ नहीं पढ़े हैं। कि इवोल्यूशन सबसे इम्पोर्टेंट और जेनेटिक्स की बात करें दोनों इम्पोर्टेंट है, कि यहाँ आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन जो है ये आप सेकेंड यूनिट से आपको आने वाला है एग्ज़ाम में। कि यहाँ यदि देखें तो यहाँ आपको बहुत सारे यूनिक चीज़ पढ़ने को मिलेंगे। कि मेंडल का जिक्र आप क्लास 10 में भी सुने होंगे कि इन्होंने क्या किया था, गार्डन पी को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए सिलेक्ट किए थे और उनके अनुवांशिक गुण को इन्होंने बताया था, ग्रेगी जॉन मेंडल, मटर के पौधों को। यदि हम देखें तो फिर बताया गया है कि इनके जीन के बारे में बताए, तो इंट्रैक्शन के बारे में बताया गया है, किस तरह से जीन इंट्रैक्शन करते हैं, इनको हम लोग समझेंगे, जीन अंतःक्रिया बोल सकते हैं। फिर बताया गया है वंशागति जो है गुणसूत्र सिद्धांत यानी क्रोमोसोम थ्योरी को हम लोग समझेंगे। और यहाँ हम लोग मतलब बता सकते हैं इनहेरिटेंस क्या है, जो करेक्टर माँ बाप के करेक्टर बच्चों तक आते हैं, इनको भी हम लोग काफ़ी डिटेल से समझेंगे। तो सिंपल आइए थोड़ा थोड़ा हम फैक्ट पर वर्क कर लेते हैं। कि यदि हम बात करें क्रोमोसोम थ्योरी क्या है, तो ये जनरली लिंकेज को बताता है कि किस तरह से जो होते हैं हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन कर पाते हैं, किस तरह से क्रोमोसोम घट जाता है, क्रोमोसोम बढ़ जाता है, सारा हम यहाँ स्टडी करेंगे। यदि आगे देखें तो आगे आपको बताया गया है कि वंशागति का जो है आणविक आधार बताया गया है। मॉलिकुलर यदि बेस ऑफ देखें तो इनहेरिटेंस को बताया गया है। कि सिंपल यदि देखें तो इनमें किसको हम लोग जानेंगे, वही डीएनए की बात करें तो डीएनए से ही क्या बनता है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिलके क्रोमोसोम को बनाते हैं। और क्रोमोसोम हर स्पेसीज में फिक्स होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम किस में कितना है, और यही क्रोमोसोम मिलके इंसान का बच्चा इंसान होता है, गाय का बच्चा गाय का बच्चा होता है। तो इसमें सबसे यूनिक चीज़ हम लोग जानते हैं क्या पढ़ेंगे, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग को पढ़ेंगे, जिनका उपयोग किस में किया जाता है, तो पिता के पहचान करने में किया जाता है कि इनका वास्तविक पिता कौन है। तो सबसे इंटरेस्टेड टॉपिक है आपका डीएनए फिंगर प्रिंटिंग हमको पढ़ना है। और भी डीएनए के किस तरह से हम इनका स्टडी कर सकते हैं, डीएनए कैसा बना हुआ है, सारा हम डिटेल से यहाँ पढ़ेंगे 7 में, मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस में। यदि हम 8 की बात करें तो यहाँ बताया गया है कि विविध यदि देखें तो विभिन्नता की प्रक्रिया एवं आनुवांशिक विकार के बारे में बताया गया है। अब आइए यहाँ आनुवांशिक विकार कि किस तरह से जीन का नंबर कम हो जाने पर, जीन का नंबर बढ़ जाने पर, यानी क्रोमोसोम का नंबर बढ़ने घटने पर किस तरह से चेंजिंग पाया जाता है, कैसे कैसे जो है। चिंपांजी की बात करें तो चिंपांजी में कितना क्रोमोसोम है, चिंपांजी में 48 क्रोमोसोम है। यदि इंसान की बात करें तो इंसान में कितना क्रोमोसोम है, तो इंसान में आपका 46 क्रोमोसोम है। यदि हम बात करें मंकी में कितना क्रोमोसोम है, तो मंकी में 44 क्रोमोसोम है। तो ये डिफरेंसेस को बता रहा है कि आखिर डिफरेंसेस कितना क्या है, आप भी देख के इसको बता सकते हैं। तो इन सारे के बारे में हम पढ़ेंगे किसमें, तो मतलब आपका सेकेंड यूनिट के 8 चैप्टर में। और सबसे अंत में हम लोग पढ़ेंगे ओरिजिन, यदि देखें तो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से चेंजिंग आया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, यदि इवोल्यूशन आप नहीं समझ पाइएगा तो बायोलॉजी में आप कुछ नहीं समझें। बहुत क्वेश्चन नीट के एग्ज़ाम में इवोल्यूशन से क्रिएट होता है।
इवोल्यूशन को हम कहानी की तरह आपको सुनाएंगे, एक बार में याद होगा, क्यों नहीं याद होगा। इसमें हम लोग जानेंगे किस तरह से ओरिजिन हुआ है यहाँ पे ऑर्गेनिज्म का, उसको हम लोग समझेंगे। इसी में हम लोग डार्विन के थ्योरी को भी समझेंगे कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट करैक्टर डार्विन कैसे दिए थे, मानव का किस तरह से यहाँ ओरिजिन हुआ है, सारे हम डिटेल से इवोल्यूशन में समझेंगे। तो यहाँ बहुत वीवीआई है कि इस टॉपिक को हम आपको पढ़ाएंगे। इसमें 20 मार्क्स आपको +2 के सिलेबस में 12 में पूछा जाएगा, तो इसीलिए सिलेबस का ज्ञान रहना बाबू बहुत ज़रूरी है। आइए आप थर्ड यूनिट की बात करते हैं। थर्ड यूनिट में हमको क्या पढ़ना है। थर्ड यूनिट की बात करें तो यहाँ बताया गया है जीव विज्ञान एवं मानव कल्याण के बारे में बताया गया है। यदि हम बात करें बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर के बारे में बताया गया है, तो सबसे पहला जानते हैं किसको हम लोग पढ़ेंगे, ह्यूमन डिजीज़ को पढ़ेंगे कि ह्यूमन में कौन कौन से डिजीज़ होने वाले हैं। तो भाई आप एक चैप्टर के लिए बीमार होने वाले हैं, इतना डिटेल से हम आपको बताएंगे ना, सारे सिम्टम, साथ में हम मेडिसिन भी आपको पढ़ाएंगे कि किस रोग में कौन सा मेडिसिन आता है, वायरल डिजीज़, बैक्टीरियल डिजीज़, फंगल डिजीज़, प्रोटोजोअल डिजीज़, कुछ और भी फैक्टर हम लोग देखेंगे कि एलर्जी के कारण क्या होता है, अदर फैक्टर को देखेंगे डिजीज़ में। सारे डिजीज़ को हम काफ़ी डिटेल से आपको पढ़ाएंगे 12 में। तो ये श्योर, ये सीरीज़ तो आप हमसे ज़रूर देखिए, कि आप नहीं भी मेरा स्टूडेंट हैं तो भी देखिए, क्योंकि ये सीरीज़ हम जितना डिटेल से पढ़ाएंगे कोई नहीं आपको पढ़ाएगा। आगे यदि चलते हैं तो हम लोग 11 नंबर पे समझेंगे कि यहाँ आपको बताया गया है इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी क्या बताता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता। इम्यूनिटी जो है ये बताता है रोग से लड़ने की क्षमता के बारे में, कि शरीर में किस तरह से हम इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकते हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे। फिर बात करते हैं तो किशोरावस्था के बारे में बताया गया है, एडोलिसेंस के बारे में बताया गया है, और कुछ ड्रग्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अल्कोहल। यदि हम बात करें तो ये सारे औषधि के क्या क्या मतलब कुप्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, साइड इफ़ेक्ट्स सबको हम यहाँ पे समझेंगे। कि कुछ बुरे हैबिट हो जाते हैं एडोलिसेंस में, उस तरह किस तरह का इफ़ेक्ट पड़ता है उसको भी हम लोग देखेंगे। फिर यदि देखें तो बताया गया है आपको कि खाद्य उत्पादन में किस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं, प्रोडक्शन को किस तरह बढ़ा सकते हैं, तो उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। जिसमें हम लोग पता है क्या क्या पढ़ेंगे, एनिमल मतलब जो भी पशुपालन है सारे को हम लोग पढ़ेंगे। एज लाइक डेयरी आपका हो गया, मुर्गा फार्म हो गया, एपी कल्चर हो गया, उसके बाद पीसी कल्चर हो गया, तो सारे को यहाँ हम क्या करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। और यदि हम बात करें तो यहीं हम लोग टिश्यू कल्चर को भी समझेंगे कि किस तरह से हम जो है दिनों दिन नए नए स्पेसीज को बना रहे हैं, तो टिश्यू कल्चर भी यहीं हम लोग डिटेल से समझेंगे। आगे यदि बात करें तो फिर बताया गया है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव का किस तरह से योगदान है, इसको हमको समझना है। तो मानव कल्याण की यदि बात करें तो मानव कल्याण में सीधा हमको समझना है जो घरेलू उपयोग होते हैं, कि हम लोग क्या करते हैं कि घरेलू उपयोग में बैक्टीरिया का यूज करते हैं, लैक्टोज मतलब लैक्टोबैसिलस की बात करते हैं दूध से दही बनने में, और भी कुछ हम लोग केमिकल बनाने में करते हैं, अचार बनाते हैं, सूक्ष्म जीव उसमें नहीं लगने देते हैं। सारे उस हम कंपोजिशन को पढ़ेंगे कि किस तरह हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो है अपने जीवन में उपयोग कर रहे हैं। तो यहाँ आइए थर्ड यूनिट में टोटल आपको इतना पढ़ने के बाद कितना का सवाल आएगा, तो ये जान लीजिए आपको टोटल 12 मार्क्स का यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा, कि आपको थर्ड यूनिट में भी 12 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। 4 यूनिट की बात करते हैं। 4 यूनिट में आपको 2 सेक्टर पढ़ना है। यदि हम बात करें तो 2 सेक्टर में देखिए, सबसे पहला सेक्टर आपका आता है जैव प्रौद्योगिकी एवं इसका उपयोग के बारे में बात करते हैं। बायोटेक में यदि बात करें तो बताया गया है, सबसे पहला चैप्टर की बात करें तो यहाँ क्या बताया गया है, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया है। उसमें भी बताया तो उनके कुछ सिद्धांत हैं, कुछ उनके पराक्रम हैं, यदि देखें प्रिंसिपल और प्रोसेस के बारे में बताया गया है। तो सिंपल इसमें हम क्या समझेंगे कि कुछ बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग किस तरह से डीएनए को डेवलप करते हैं, और डीएनए को डेवलप करके कैसे उससे हम नए से नए औद्योगिक क्रांति ला रहे हैं, उसको हम लोग पढ़ पाएंगे। कि मतलब एक नए नस्ल को हम लोग तैयार कर पा रहे हैं, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे। ये चैप्टर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, जहाँ हम हैं कोई टेंशन नहीं लेना है, एकदम माइंड फ्री करके बायोलॉजी को आपके शरीर में मैं हेमोग्लोबिन बना दूंगा, कि जब तक आपका सांस रहेगा बायोलॉजी आप में याद रहेगा। आगे चलते हैं, सेकंड बात करते हैं कृषि। कृषि की बात करें तो यहाँ कृषि, चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्रों के बारे में बताया जा रहा है कि किस तरह कृषि को हम लोग आगे बढ़ा सके।
चिकित्सा के क्षेत्र में कैसे उपयोग करते हैं। और मतलब ये सारे आपको जो है थ्योरी फॉर्म में कहानी की तरह हम सुनाएंगे, एक बार में आपको याद होगा। तो यहाँ से भी यदि हम देखें तो आपको 12 मार्क्स का यहाँ से भी आपको क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेगा आपके 11th के सिलेबस में। फिर सबसे लास्ट यूनिट की बात करते हैं, यूनिट 5 जो सबसे लास्ट यूनिट है। यहाँ आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, पता है कितना? 14 मार्क्स का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा यहाँ से। यदि हम देखें तो ये 14 मार्क्स आपको सबसे ज़्यादा किस में? आपको जेनेटिक्स, आनुवांशिकता और विकास, इवोल्यूशन से मिलेगा। सेकेंड यदि देखें तो पारिस्थितिकी पर्यावरण यानी इकोलॉजी और इन्वायरमेंट आपको इम्पोर्टेंट है। बाकी सब में 12 नंबर है। इसमें मैं आइए हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले क्या बताया गया है? इकोसिस्टम के बारे में बताया गया है। तो इकोसिस्टम में जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि आखिर जीव मंडल में किस तरह जो है यहाँ एक दूसरे से कनेक्ट है। जैसे हम बात करें कि एक तरफ लिथोस्फीयर स्थल मंडल, एक तरफ हाइड्रोस्फीयर जल मंडल, और सबसे ऊपर पर एटमॉस्फेयर, तीनों मिलके क्या बनाता है? बायोस्फीयर बनाता है। और बायोस्फीयर में किस तरह से एक सीरीज वाइज हम लोग पढ़ेंगे कि प्रोड्यूसर आते हैं यहाँ, कुछ आपको जो है कंज्यूमर दिखेंगे, और सबसे अंत में यदि देखेंगे तो कुछ डिकम्पोजर दिखेंगे कि उत्पादक, उपभोक्ता, और फिर अपघटक के रूप में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सारा हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे, किसमें? तो इकोसिस्टम में करेंगे। बहुत मज़ेदार टॉपिक है, आपको इंटरेस्ट जगेगा। जैसे जैसे चीज़ों को पढ़िएगा ना, अंदर से सीखने की मतलब इच्छा होगी कि और कुछ सीखेंगे और कुछ सीखेंगे। इतना अच्छा इकोसिस्टम टॉपिक होता है कि इसको हम काफ़ी डिटेल से आपको बताएंगे। आगे यदि चले तो आगे हम इस तरह से देख सकते हैं कि किस तरह न्यूट्रिशन पूरा मतलब जितना भी यहाँ प्लांट है, जितना भी ह्यूमन है, सनलाइट किस तरह से एनर्जी फॉर्म करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह एनर्जी कितने % ट्रांसफ़र होते हैं, सारे को हम इस चैप्टर में डिटेल से समझेंगे। सेकेंड की बात करें तो यहाँ बताया गया है कि बायो यदि देखें तो जैविक एवं जैव मतलब समष्टि के बारे में बताया गया है कि बायो पॉपुलेशन के बारे में बताया गया है। तो पॉपुलेशन की यदि बात करें तो पॉपुलेशन में हम लोग किसको किसको पढ़ेंगे? स्पेसीज को पढ़ेंगे, कितने नंबर ऑफ स्पेसीज हैं उनके ग्रुप को पढ़ेंगे, और जो किस तरह के वो हैबिटाट में रह पा रहे हैं उनको हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे पॉपुलेशन के बारे में। फिर बताया गया है पारिस्थितिकी अनुकूलता। यदि हम बात करें तो इकोलॉजिकल की बात करें, एडेप्टेशन के बारे में बताएंगे। एडेप्टेशन 11th में भी हम जिक्र किए थे कि यहाँ 12 में हम आपको काफ़ी डिटेल से बताएंगे कि जो एडेप्टेशन है ये शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड किस तरह से किस जीव का रहता है। कितने तरह के यहाँ हम बता सकते हैं कि आपको नेशनल पार्क मिलेंगे, कुछ बायोडाइवर्सिटी आपको मिलेंगे, कैसे हम उस एनिमल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, सारे हम यहाँ पर देख पाएंगे कि एक इकोसिस्टम तैयार करते हैं। और इकोसिस्टम के अनुसार जो होते हैं उनके तरह तरह के अलग अलग स्पेसीज के जो होते हैं जीवों को हम लोग यहाँ दिखाएंगे। किसमें? तो आपको पारिस्थितिकी अनुकूलता एडेप्टेशन में दिखाएंगे। जैसे कि हम बात करते हैं मछली, पानी से बाहर निकाल दीजिए वो एडेप्ट नहीं कर पाएगी। यदि हम बात करते हैं आपको कि जो इंसान है पानी में डाल दीजिए वो एडेप्ट नहीं कर पाएगा। शुतुरमुर्ग उड़ नहीं पाएगा, हमेशा दौड़ते रहते हैं। तो ये सब लॉन्ग पीरियड एडेप्टेशन है। लेकिन फ्रॉग की बात करें, रेप्टिलिया की बात करें तो वो शॉर्ट पीरियड के लिए एडेप्टेशन होते हैं, तो उनको हम लोग समझेंगे। और यदि हम बात करें तो यहाँ जैव विविधता को समझेंगे। तो डाइवर्सिटी आपको हम कहाँ बताए थे? 11th में भी बताए थे बायोडाइवर्सिटी। यहाँ भी आपको बायोडाइवर्सिटी को पढ़ना है। बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन यहाँ सबसे ज़्यादा उपयोगी है कि कहाँ कहाँ हम बायोडाइवर्सिटी में वैसे एनिमल, वैसे प्लांट जो कि ख़त्म होने के कगार पे हैं उनको हम लोग बचा सकें, उनके सारे उपाय को हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। काफ़ी इंटरेस्टेड है, इसको पढ़ने में भी बहुत मज़ा आता है। हमको तो बायोलॉजी का सारा चैप्टर पढ़ने में ही मज़ा आता है कि बहुत आपको भी इंटरेस्ट आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में। आगे यदि देखें तो जैव संसाधन के बारे में बताया गया है। यदि हम देखें तो कंजर्वेशन, कैसे हम लोग बायोलॉजिकल रिसोर्स कर सकते हैं, किस तरह बचाव कर सकते हैं, वनों को बचा सकते हैं, वृक्षों को बचा सकते हैं, जंतुओं को बचा सकते हैं, कैसे फिर से हम जो एनिमल ख़त्म हो गया है उसका ब्रीडिंग करवाए, जो प्लांट ख़त्म हो गया उसको फिर से हम मतलब उस प्लांट का भी ब्रीडिंग करवाए। तो सारे प्रोसेस को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। यदि हम बात करते हैं 21 पे, तो 21 में आपका क्या आ जाता है? तो यहाँ यदि देखिए, हाँ 21 को ही पढ़ रहे थे। 21 के बाद 22 आ जाता है कि पर्यावरण समस्या। पर्यावरण समस्या में आपको जानते हैं क्या क्या पढ़ना है?
एयर पोल्यूशन पढ़ना है, वाटर पोल्यूशन पढ़ना है, सॉइल पोल्यूशन पढ़ना है, साउंड पोल्यूशन पढ़ना है। काफ़ी यहाँ आप कहिएगा सर ये सब तो हम बचपन में भी पढ़े थे, 9th क्लास में 10 में भी पढ़े थे। बाबू ये 9-10 नहीं है, यहाँ आपको एक लिखने के लिए नोट सिखाया जाएगा जो आपको आईएएस और पीसीएस के एग्ज़ाम में जो डिस्क्रिप्टिंग पेपर होता है वहाँ किस तरह से नोट लिखा जाता है, पॉइंट बाय पॉइंट बना के इंट्रोडक्शन पहले लिखिएगा, इम्पोर्टेंस पहले लिखिएगा, कंजर्वेशन लिखिएगा, तो सारी चीज़ के बारे में बताया जाता है। अंत में सबसे अंत में कंक्लूजन लिखेंगे तो सब सिखाएंगे हम आपको नोट लिखने के लिए भी। तो यही कंप्लीट सिलेबस आपका 12 का है, जिनको कि 5 यूनिट में बताया गया है। यहाँ से आपको बताए थे कि सबसे ज़्यादा आपका किस में है, आनुवांशिकता में। सेकेंड नंबर पे 14 मार्क्स का क्वेश्चन इकोसिस्टम से, और बाकी सब में 12 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। टोटल 17 मार्क्स का आपका थ्योरी पेपर का एग्ज़ाम होगा, 13 मार्क्स का प्रैक्टिकल रहता है। 17 में 17 नंबर आप लाइएगा यदि आप मेरे चैनल से, मेरे संस्थान पटना टीचिंग सेंटर नौगछिया से जुड़े हुए हैं। हमारा नौगछिया में अपना ऑफलाइन क्लास चल रहा है, ऑनलाइन क्लास हम आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड कर रहे हैं। आप यदि हमसे जुड़े हुए हैं तो ज़रूर मेरे संस्थान में आए, आपको सक्सेस कराना ही मेरा टारगेट है। चाहे आप किसी भी माध्यम से हमसे जुड़े रहे, सफलता आपकी होगी, ये मेरा आत्मविश्वास है। चलिए आज का टॉपिक हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट आगे हम आपको वीडियो का सीरीज प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक्स।